बहुत समय पहले की बात है। शहरों से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखापुर। यह गांव चारों ओर से खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। सुखापुर के आसपास ना कोई तालाब था और ना ही कोई नदी। गांव के लोग हर साल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते थे। जब बारिश होती थी तो खेतों में हरियाली छा जाती थी, लेकिन अगर वर्षा थोड़ी भी देर से होती तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती। एक दिन सुबह सुबह रामदीन अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता, आज मैं दोपहर का खाना खेतों में ही खा लूंगा, तुम मेरे लिए डिब्बा बांध दो। हाँ जी, ये रहा आपका खाना। और सुनिए, लौटते समय बाजार से थोड़ा तेल और नमक ले आइएगा। ठीक है। इतना कहकर रामदीन खेतों की ओर निकल गया। दिन भर की मेहनत के बाद रामदीन पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। हवा ठंडी थी और काम की थकान से उसकी आंख लग गई। तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। वह देखता है कि इस बार बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और सारे किसान परेशान होकर गांव छोड़ रहे हैं। सपने से जागकर वह घबराकर बोला, हे भगवान, अगर ऐसा सच में हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो बस सपना है। हर साल बारिश होती है, इस साल भी जरूर होगी। इतना कहकर वह घर लौटने लगा। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि कुछ लोग चौपाल पर चर्चा कर रहे थे। माधव कह रहा था, सुना है इस बार हमारे इलाके में बारिश बहुत कम होगी। मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। यह सुनकर सभी किसान चिंतित हो गए और बोले, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे उगेगी? हमारे पास तो कोई तालाब या कुआं भी नहीं है। रामदीन यह सब सुनता रहा और मन ही मन सोचने लगा, सपना तो शायद सच हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। रात को घर लौटकर उसने सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने गंभीर होकर कहा, ये तो बड़ी मुसीबत है, पर डरने से कुछ नहीं होगा। सोचो, कुछ उपाय जरूर होगा। रामदीन सारी रात जागता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर हम गांव के लोग मिलकर एक तालाब बनाए तो बारिश का पानी उसमें जमा हो सकता है। फिर चाहे बारिश कम भी हो, खेतों में पानी रहेगा। सुबह होते ही वह माधव और कुछ किसानों के पास गया। भाइयों, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। अगर हम सब मिलकर एक तालाब बनाए तो भविष्य में हमें पानी की कमी नहीं होगी। तालाब तो बहुत अच्छा विचार है, पर ये काम बड़ा है। इसके लिए हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। सभी लोग सहमत हुए और एक साथ मुखिया गोपीनाथ के घर पहुंचे। रामदीन ने उन्हें पूरी बात समझाई। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हमारे गांव के पीछे की जमीन खाली पड़ी है, वहीं पर तालाब बन सकता है। मैं अपने हिस्से की जमीन दान करता हूँ। बाकी गांव वाले मजदूरी और मेहनत से मदद करें। अगले ही दिन से गांव के सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब मिलकर तालाब खोदने में जुट गए। सुनीता और चंपा औरतों का खाना बनवाती, बच्चे पानी लाते और मर्द दिन भर मिट्टी खोदते। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद गांव में एक बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। फिर एक दिन बारिश की पहली बूंद गिरी और धीरे धीरे तालाब में पानी भरने लगा। सभी किसान तालाब के किनारे खड़े होकर खुशी से नाचने लगे। जय हो रामदीन भाई की, हमारे गांव को पानी मिल गया। उस साल बारिश भले ही कम हुई, लेकिन सुखापुर के किसानों ने बारी बारी से तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई की। फसल भी बहुत अच्छी हुई और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। मुखिया गोपीनाथ बोले, देखो भाइयों, अगर हम सब मिलकर कोई काम करें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।
आज सुखापुर गांव की पहचान इस तालाब से है। उस दिन के बाद से सुखापुर गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। लोग उस तालाब को रामदीन तालाब कहकर पुकारने लगे और इस तरह मेहनत, एकता और समझदारी से सुखापुर गांव फिर से खुशहाल हो गया।